हमारे इन समंदर पार पाकिस्तानियों का खुसूसन जो सऊदी अरब में रहते हैं बड़ा किरदार है। पाकिस्तान का कितना मेहनत कश है जो कि सऊदी अरब में अपना रोजगार कमा रहा है। ये 25 से 26 लाख वर्कफोर्स जो ये हमारे असासा हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया में। कितना जो तरसीलात है वो सऊदी अरब से हम हासिल करते हैं इसके एवज? 25 से 27% जो हमारा जो रेशो है वो सिर्फ हमारा सऊदी सेक्टर पे है। कई माह से जो है पाकिस्तानी जो मेहनत कश अप्लाई कर रहे थे वीजा, उन पर कुछ मसाइल आ रहे थे। सऊदी कॉन्सुलेट कराची वो पाकिस्तान के अंदर कॉन्सुलेट की एम्बेसी है जो कि डेली बेसिस पे 2300 से 2400 वीजा स्टैम्प कर रहा है पाकिस्तान में डेली बेसिस। पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ पे इलीगली रहते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसे कामों में मुलविस होते हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए हैं या दूसरी एक्टिविटीज में, उसमें ज्यादातर भिखारियों के केस ज्यादा देखने में आए। क्या लगता है कि मुस्तकबिल में सऊदी अरब में किस किस्म की हुनरमंद अफरादी कुव्वत की जरूरत होगी? IT के अंदर तो हर दुनिया के अंदर पूरी सब जगहों पे रिक्वायरमेंट है। सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा IT की रिक्वायरमेंट है। सबसे अहम सवाल ये है कि देखिए बैरून मुल्क जो लोग जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं उसमें धोखाधड़ी बहुत हो रही है। हमारी यूथ क्या करती है कि वो दूसरों की बातों के अंदर, एजेंट और सब एजेंट की बातों के अंदर आके अपना पासपोर्ट, अपना पैसा, अपना टाइम, सब चीज बर्बाद कर बैठते हैं और बाद के अंदर झगड़साई बनते हैं सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस बनी। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब में मुलाजमतों के मौक़े और वहाँ पे मसाइल के हवाले से। सऊदी अरब पाकिस्तान का एक बहुत ही देरीना दोस्त है। उसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है और पाकिस्तान के लिए अभी हमने देखा कि हालिया IMF के मुज़ाकरात हों या दीगर मामलात हों, उसमें सऊदी अरब माली तौर पर और सिफारती तौर पर पाकिस्तान का हमेशा साथ देता चला आया है। अभी पाकिस्तान की अगर हम देखें ओवरऑल तरसीलात ज़र का, तो पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह 3 अरब डॉलर से ज़ायद की तरसीलात हासिल की हैं, जिसमें जो बड़ा हिस्सा है वो सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी मेहनत कशों का है जो वहाँ से बैंकारी ज़राए के लिए तरसीलात भेजते हैं। पाकिस्तान में तरसीलात ज़र जो हैं ज़र मुबादला कमाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। हमारी बरामदाद, हम तमाम तर बरात देने के बावजूद जो हमारा बरामदी सेक्टर है वो इतनी तरसीलात नहीं भिजवा पाता, हासिल कर पाता ज़र मुबादला की, ताकि वो हम अपने जो अदायगियाँ हैं ज़र मुबादला की बैरून मुल्क कर सकें। तो उसमें हमारे इन समंदर पार पाकिस्तानियों का खुसूसन जो सऊदी अरब में रहते हैं बड़ा किरदार है। मगर सऊदी अरब में के हवाले से कुछ मुश्किलात भी हैं और कुछ मौक़े भी हैं। इन दोनों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अदनान फराजा साहब जो कि नौ मुंतखब चेयरमैन हैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के। अदनान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान का कितना मेहनत कश है जो कि सऊदी अरब में अपना रोज़गार कमा रहा है? जी, बहुत शुक्रिया जी। इस टाइम पे तकरीबन 25 से 26 लाख हमारी जो वर्कफोर्स है वो सऊदी अरेबिया के अंदर है और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अंदर अपनी जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, जिसमें मोस्टली हमारी जो साइट्स हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर हमारी पाकिस्तानी वर्कफोर्स ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ये 25 से 26 लाख वर्कफोर्स जो ये हमारे असासा हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया में। और ऑलमोस्ट तकरीबन हम ईयरली बेसिस पे तकरीबन 4 से 5 लाख वर्कफोर्स सऊदी अरेबिया की तरफ हम मैन पावर को हम एक्सपोर्ट करते हैं सालाना। उसमें मोस्टली हमारी जो कैटेगरीज़ हैं वो कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी और पैरामेडिकल वगैरह वाली साइट है, वो सारी चीज़ें हैं। कितना जो तरसीलात है वो सऊदी अरब से हम हासिल करते हैं इसके एवज? देखें, तरसीलात के अंदर ये है कि हम तकरीबन हमारा जो पर मंथ जितनी भी तरसीलात आती है उसका तकरीबन 25 से 27% जो है हमारी तरसीलात ज़र हमारे सिर्फ सऊदी अरेबिया से जनरेट होती है। अगर आपका 3 अरब और 5 करोड़ डॉलर इस महीने अक्टूबर के महीने के अंदर आया है, तो उसके अंदर 25 से 27% जो हमारा जो रेशो है वो सिर्फ हमारा सऊदी सेक्टर पे है। और हमारे जो हिज़ मैजेस्टी मोहम्मद बिन सलमान साहब का जो वली अहद हैं सऊदी अरेबिया के, उनका एक विज़न है 2030 का। उसके तहत उन्होंने हमारी गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त भी की थी और उनसे अश्योर भी किया था कि मैं पाकिस्तान से तकरीबन 1 मिलियन वर्कफोर्स पर एनम लेना चाहता हूँ। सालाना 10 लाख के करीब लोग वो लेना चाहते हैं। जी, लेना चाहते हैं। हम तो अभी उससे बहुत पीछे हैं। हम तो 4 से 5 लाख की वर्कफोर्स में अब रह रहे हैं। हमें इस वर्कफोर्स के बिजनेस को बढ़ाना है। जो उनका विजन है 2030 का, उसके अंदर अपनी पार्टिसिपेशन देनी है। हमारी वर्कफोर्स, जितनी भी हमारी वर्कफोर्स सालाना जाती है, उसमें हमारा 50% वर्कफोर्स हमारी सऊदी अरेबिया जाती है। अच्छा, ये बताएं अदनान साहब कि आप तो कह रहे हैं कि सऊदी अरब अपनी हमारी वर्कफोर्स बढ़ाना चाहता है, मगर हम देख रहे थे कि गुज़िश्ता कई माह से
जो है पाकिस्तानी जो वो मेहनत कश अप्लाई कर रहे थे वीज़ा, उन पर कुछ मसाइल आ रहे थे। इस हवाले से आपकी सऊदी कौंसल जनरल साहब से भी मुलाकात हुई है, तो वो क्या मसाइल थे और उस पर अब क्या जो हेल्थ तजवीज़ हुआ है? जी, देखिए, मैं पिछले महीने मेरे एज ए वाइस चेयरमैन सिलेक्शन के बाद मैंने हिज़ एक्सीलेंसी को मैंने दरख्वास्त की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो उन्होंने कबूल की और मैं जाके उनसे मिला था कराची कौंसलेट के अंदर। तो उन्होंने बहुत ही इज़्ज़त बख्शी हमें और उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ पे सर्विसेज के लिए हम पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। तो वो जो मैंने उधर वीज़ा के जो हमारे मसाइल चल रहे थे, तो उस सिलसिले में भी बात हुई, तो उन्होंने हमें ये कहा कि हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है। हमने सऊदी गवर्नमेंट को हमने दरख्वास्त कर दी है ताकि हमारा स्टाफ बढ़ सके। तो स्टाफ जैसे ही हमारा इधर वीज़ा स्टैंपिंग का बढ़ेगा, तो आपका ये जो वीज़ा स्टैंपिंग के जो इश्यूज़ हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएंगे। क्योंकि बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि सऊदी कौंसलेट कराची वो पाकिस्तान के अंदर कौंसलेट या एम्बेसी है जो कि डेली बेसिस पे 2300 से 2400 वीज़ा स्टैम्प कर रहा है पाकिस्तान में डेली बेसिस। 2300 से 2400, जी, जी, जी। यानी सऊदी अरब अभी भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क अगर कोई एम्बेसी या कॉन्सुलेट वीज़ा देता है तो वो सऊदीज़ हैं। जी, बिल्कुल सऊदी अरेबिया है। क्योंकि देखें, आप अगर उसकी रेशो को हम 2000 भी समझें और सिर्फ कराची कौंसलेट समझें, सऊदी कौंसलेट कराची, तो 2000 पासपोर्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़े का स्टैम्प होना पर डे, ये बहुत बड़ी बात है। और ये उनका एतमाद है हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट पे और हमारी पाकिस्तान की वर्कफोर्स के ऊपर कि वो डेली बेसिस पे हमें इतना वीज़ा देते हैं। हमें तो इस रेशो को बढ़ाना है, जैसे उनका एक विजन है, उस रेशो को हम अच्छा, ये बताएंगे कुछ शिकायत भी हैं सऊदीज़ को हमसे कि पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ पे इल्लीगली रहते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसे कामों में मुलविस होते हैं जो कि हम किसी भी के लिए काबिल फ़ख्र बात नहीं है। इस हवाले से आपकी सऊदी से और हमारे जो लोकल हुकाम है उससे कोई गुफ्तगू हुई है? किस तरह से इसको रोका जा सकता है? देखिए, पिछले कुछ अरसे के अंदर आपने देखा है कि वहाँ से शिकायत बहुत ज़्यादा मौसूल हो रही हैं और हमारा सोशल मीडिया भी इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव उसका इम्पैक्ट बिल्ड कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो हमारे अच्छे लोग जो पाकिस्तानी हैं, जो कि हमारे एम्बेसडर्स हैं, वो भी अफेक्ट हो रहे हैं और हमारे जो रिलेशंस होते हैं किसी भी मुल्क के साथ, वो भी अफेक्ट होते हैं उन कुछ लोगों की वजह से। देखिए, जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं या दूसरी एक्टिविटीज़ में, उसमें ज़्यादातर भिखारियों के केस ज़्यादा देखने में आए हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं एक तो ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि देखें, एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे जो भी लड़का वर्कफोर्स पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया, यूएई या किसी भी मुल्क में जाता है, तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जिस दिन वो बच्चा पाकिस्तान से डिपार्ट करता है, वहाँ पे पहुँचता है, नेक्स्ट डे वो अपनी जॉब पे जाता है, वो अर्निंग्स स्टार्ट कर देता है। तो ये जितने भी केसेस आपके यूएई या सऊदी अरेबिया की साइड पे आ रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे नहीं है, ये विज़िट वीज़ा पे या उम्रा ज़ायरीन पे कुछ लोग जाते हैं। लेकिन हमारे उम्रा जो है 99% अगर हमारा उम्रा बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो वो 1% जो हमारा इफ़ेक्ट करता है इन चीज़ों में, उसकी वजह से हमारी जितनी भी 25 से 26 लाख वर्कफोर्स सऊदी अरेबिया रह रही है, उसका भी इमेज ख़राब हो रहा है और हमारे उम्रा ज़ायरीन तो इसकी तजवीज़ क्या है? इसको कैसे ठीक करेंगे? देखिए, मैंने मिनिस्ट्री को तजवीज़ वगैरह दी है। मैंने उसके अंदर के हमें पाकिस्तानी हो के सोचना भी पड़ेगा और उसकी तजवीज़ मैंने इन रिटन प्रोवाइड की है। होप फॉर द बेस्ट कि उस तजवीज़ के ऊपर अगर थोड़ा सा अमल दरामद हो जाए, तो आने वाले वक्त में हम इसको भी कवर अप कर सकते हैं और ये जो बेकारियों वाला जो सीन है, ये भी हम ख़त्म कर सकते हैं। इस टाइम पे हमें कलेक्टिवली हमें इसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। मीडिया को भी, हमारी एसोसिएशन को भी, हमारी मिनिस्ट्रीज़ को भी, हमारी गवर्नमेंट को, ब्यूरोक्रेसी को, सबको मिल के बैठना पड़ेगा और इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ताकि आने वाले वक्त के अंदर हम जो वर्कफोर्स का बिज़नेस है, जो कि हमारा 2022 में हमारा वर्कफोर्स जो कि सऊदी अरेबिया था, वो 5.25 लाख थी वर्कफोर्स। 2023 में हमारी 4,30,000 हो गई। 2024 में भी तकरीबन हम 4 से 4.25 लाख के दरमियान में रहेंगे, ताकि ये जो वर्कफोर्स का जो हमारा जो रेशो कम हो रहा है, इसको हमने हिज मैजेस्टी के विजन के हिसाब से हमने 7 से 8 लाख एटलीस्ट हमें लेके जाना है, ताकि रेमिटेंसेज जो हमारे 25 से 27% रेमिटेंसेज जो बाहर से आ रही हैं, सऊदी अरेबिया से जनरेट हो रही हैं, हम उसको 40% पे लेके जा सकते जी नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक वो भी शेयर करेंगे, अभी सऊदी अरब में कुछ 3 बोइंग 777 तैयारों को बहुत एक तवील फासला तय करके जो है
ले जाया गया, कई शहरों से वो गुजरे। तो वो जो वर्क फोर्स थी, जो इन ड्राइवर्स ने जो इन इस बड़े और पेचीदा ऑपरेशन को सर अंजाम दिया, वो पाकिस्तानी जी बिल्कुल ड्राइवर थे। पाकिस्तानी। बड़ी काबिल जी फ़ख्र बात थी बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए। सऊदीज़ ने भी इसको जी बड़ा सराहा, पाकिस्तानियों को बड़ा सराहा भी जाता है उनकी एबिलिटीज़ के हवाले से भी। मोहम्मद बिन सलमान का आपने ज़िक्र किया कि वो सऊदी को चेंज कर रहे हैं। आप क्या क्या लगता है कि मुस्तकबिल में सऊदी अरब में किस किस्म की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत होगी, किस किस्म के लोग उनको चाहिए होंगे, किस किस्म की हुनर यहाँ पे हासिल करके हम उनको अपने लोगों को भेज सकते हैं? कि आईटी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत आपको मुस्तकबिल में नज़र आ रही है, या आपको स्किल्ड में कोई और ऐसी स्किल्स हैं जिनकी आपको वहाँ पे सऊदी अरब में इस वक्त ज़रूरत महसूस हो रही है? जी देखिए, विजन 2030 के तहत तो उधर हर कैटेगरी के अंदर रिक्वायरमेंट है। जहाँ तक बात कर रहे हैं आप आईटी की, तो आईटी के अंदर तो हर पूरी दुनिया के अंदर पूरी सब जगहों पे रिक्वायरमेंट है। सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा आईटी की रिक्वायरमेंट है। हॉस्पिटैलिटी के अंदर रिक्वायरमेंट है, होटल इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, आपके टूरिज़्म के अंदर रिक्वायरमेंट है, कंस्ट्रक्शन के अंदर, आपके टेक्निकल ट्रेड्स के अंदर इतनी रिक्वायरमेंट है कि कंस्ट्रक्शन डेली बेसिस पे होती जा रही हैं। तो उस कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर आपके सुपरवाइज़र से लेके, लेबर से लेके और आपका हाईली स्किल्ड वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अब देखें, इसको तो हमने स्क्रीन आउट करना है कि हमने स्किल्स पे जाना है, हाईली स्किल्स पे जाना है कि प्रोफेशनल लोगों पे जाना है। तो मैं कहता हूँ कि इसके पोर्शंस बना दिए जाएँ और हम सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड से ज़्यादा हम स्किल्ड और हाईली स्किल्ड की तरफ जाएँ, तो उसका सैलरी पैटर्न भी बेहतर होगा और हमारा जो पाकिस्तान के नुमाइंदे जो वो होंगे वो सैलरी भी ज़्यादा लेंगे और रेमिटेंसेस का भी बायस वो ज़्यादा बन सकते हैं। जी, अदनान पराजी साहब कह रहे हैं कि सऊदी अरब को अब हमें सिर्फ जो हमारी मेहनतकश है लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा हुनरमंद नहीं हैं, उनके बजाय हमें पढ़े लिखे लोगों के जॉब मार्केट के हवाले से भी सऊदी अरब में काम करना होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, होटलिंग है, इसमें पाकिस्तानी नौजवानों की वहाँ पे ज़रूरत है जिनको वो पूरा किया जा सकता है। मगर देखिए, नौजवानों के ना जब वो जाते हैं बाहर, तो चूँकि वो घर से दूर होते हैं, तो जो मसाइल आते हैं वो कौन-कौन से मसाइल हैं जिनका उनको सामना करना पड़ता है, और उसका हल आप क्या तजवीज़ करते हैं कि किस तरह से उनको हल किया जाए ताकि कोई ऐसी स्टोरीज़ ना बने कि जो लोग हैं बैरून मुल्क जाने से घबराएं, कि वो बाहर जाने से भी घबराएं कि यार पीछे घर का क्या होगा या मेरा परदेश में क्या होगा? किस तरह से अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करके जाएँ? देखिए, हमारी वर्क फोर्स तो बहुत मेहनती है, ये बात तो हम एश्योर कर सकते हैं। हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, मिनिस्ट्री को हमने थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल्स की तरफ हमने राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो भी हमारी वर्क फोर्स जाए वो सॉफ्ट स्किल्स सीख के जाए यहाँ से, ताकि वो जब यहाँ से एयरपोर्ट से डिप्लॉयमेंट तक उसको सब चीज़ वहाँ के एनवायरनमेंट का पता हो, वहाँ पे जॉब्स किस कैटेगरी में वो कर रहे हैं, किस माहौल में उन्होंने रहना है और किस तरह उन्होंने बिहेव करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे बिहेवियर्स में आ जाती है। ओके। तो वो बिहेवियर को बेहतर करने के लिए हम सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हैं और हमारे ये जो हमारी सजेशन जो है अंडर कंसिडरेशन है गवर्नमेंट के पास, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम इसके इश्तराक के साथ हम इंशाअल्लाह ताला आने वाले कुछ अरसे के अंदर इसको भी हम इम्प्लीमेंट भी करा पाएंगे, जिससे हमारा पाकिस्तानी जो वर्क फोर्स है एक ब्रांड बन जाएगा और हमें उसको वर्क फोर्स को ब्रांड ही बनाना है। और दूसरे साथ साथ ये कि वहाँ की मैं अपने जो हमारे स्किल्ड और हाईली स्किल्ड वर्क फोर्स है उसको मैं सजेशन देना चाहूँगा कि जाने से पहले एक बेसिक इंग्लिश और बेसिक अरबिक अगर आप लोग ये 1-1.5 महीना ये सीख लें, जिसने भी बाहर जाना है, देखें राय साहब, उसने पहले से प्लान किया होता है कि मैंने बाहर जाना है और वो उसका प्रोसेस होता है 1 से 2 महीने का। यानी वो ओवरनाइट उठकर नहीं जाता। नहीं, इस तरह नहीं होता। हाँ। वो उसको 1 से 1.5 से 2 महीने लगते हैं सही जाने है। के लिए। वो अपनी थोड़ी सी इंग्लिश को ग्रूम कर ले, अगर वो मैट्रिकुलेट जा रहा है, अगर वो इंटरमीडिएट जा रहा है और अगर वो 8 जमातें पास है या 10 भी पास है तो वो बेसिक अरबिक भी सीख सकता है। आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हर जगह पे ये चीज़ बहुत आम है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो वर्क फोर्स है 2025 में जो बाहर जाए सऊदी अरेबिया की तरफ, जिधर जो हमारी मेन चंक है, मार्केट है और हमारे कॉन्सुलेट्स, एम्बेसीज हमें बड़ी सपोर्ट कर रही हैं, तो वो हमारे थोड़ा सा ग्रूम्ड होके जाएँ ताकि हम वर्क फोर्स के बिज़नेस को बढ़ाना है, ताकि जो हमारे हमसाया ममालिक हमारा जो कोटा लेके जा रहे हैं उस कोटे को हम पाकिस्तान की तरफ दोबारा ला सकें। अच्छा, ये सबसे अहम सवाल ये है कि देखिए, बैरून मुल्क जो लोग जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, उसमें धोखाधड़ी बहुत हो रही है।
आपकी एसोसिएशन है, लीगल है, आप लोग ज़्यादा लीगली काम करते हैं, तो इस धोखाधड़ी को कैसे रोका जाए, इसको कैसे ख़त्म किया जाए? लोगों के जो पैसे ज़ाया हो जाते हैं, लोग लाखों रुपए देते हैं और फिर वो भी नहीं जा पाते, एजेंट भाग जाते हैं, या फिर यूरोप की तो एक अलग बात करेंगे जो डिंकी मारने वाली, इस पर कभी आपसे फिर बैठेंगे। तो सऊदी अरब को बताइए कि अगर वो धोखाधड़ी से बचना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, धोखाधड़ी से बचने के लिए मैं तमाम यूथ को ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो हमारी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट है, ठीक है। उसको विजिट करें। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसमें डेली बेसिस के ऊपर हमारी जितनी भी परमिशंस हैं, हमारे जो भी ओवरसीज प्रमोटर परमिशन लेते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होने के बाद उनकी वेबसाइट के ऊपर वो शो हो जाती है। ठीक है। जिस भी ओवरसीज प्रमोटर की परमिशन होगी, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारी चीज़ें शो होती है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पे। उस ओवरसीज प्रमोटर को अगर वो यूथ हमारी जो है, हमारा नौजवान राब्ता करेगा, तो मैं अश्योर कर सकता हूँ कि ये इस तरह की धोखाधड़ी नहीं होगी। दूसरा, हम ओवरसीज प्रमोटर्स जो हैं अखबारों के अंदर एडवर्टाइज़ करते हैं, नॉन बड़े जो अखबार हैं उसके अंदर हम एडवर्टाइज़ करते हैं विद परमिशंस नंबर, कि जो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान परमिशन देती है, किस डेट को दी है, किस कंपनी की है, क्या सैलरी है। देखिए, इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करें। हमारी यूथ क्या करती है कि वो दूसरों की बातों के अंदर, एजेंट और सब एजेंट की बातों के अंदर आके अपना पासपोर्ट, अपना पैसा, अपना टाइम, सब चीज़ बर्बाद कर बैठते हैं और बाद के अंदर वो जगरसाई बनते हैं सबके लिए। तो प्रॉपरली प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें ताकि हमारे जो वर्क फोर्स है वो प्रॉपर एक सिस्टम के तहत जा सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया दान पराचा साहब। ये थे दान पराचा साहब जो कि नौमुंतखब वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के। उन्होंने हमें बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। उनका ये कहना है कि अगर आप बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जिस मुल्क जाना चाहते हैं, उसकी ज़बान और अपनी अंग्रेज़ी ज़बान को बेहतर करें। उस मुल्क की सकाफ़त, ख़ुसूसन अगर सऊदी अरब जाना चाहते हैं, तो वहाँ के जो सकाफ़ती रवैये हैं उसके हवाले से मालूमात ज़रूर हासिल करें। इसके अलावा किसी ऐसे एजेंट को जो अननोन हो, अनडॉक्यूमेंटेड हो और अनरिकग्नाइज्ड हो, बिल्कुल उसके साथ बिल्कुल डील ना करें। हुकूमत ने इस हवाले से एक अच्छा पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें जो प्रमोटर, एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर जो है जिस शोबे में ले जाना चाहता है, उसमें आपकी पूरी डिटेल्स और उसकी पूरी डिटेल्स जो दस्तयाब होती हैं। तो अपने आप को धोखाधड़ी से भी बचाएं और अपना और अपने वालिदैन का सरमाया और कीमती वक्त ज़ाया होने से भी बचाएं, और ख़ुद और सिर्फ लीगल ज़राए से सऊदी अरब जाने की या दीगर किसी मुल्क में नौकरी मुलाजमत के लिए जाने की कोशिश करें। दान पराचा साहब से हम गाहे बगाहे जो दीगर मुल्कों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुलाजमत के मौके हैं, उस पर बात करते रहेंगे। अगर आपको कोई मालूमात स्पेसिफिकली चाहिए दान पराचा साहब से या मुझसे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, तो आप कमेंट्स में लिखें। हम आपका इस जवाब को देने की कोशिश करेंगे। पराचा साहब से हमारी ये पहला इंटरेक्शन है, मगर आखिरी इंटरेक्शन नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये आपको जो वीडियो है कारामद लगे, इसमें मालूमात अच्छी लगे, तो इसको अपने दोस्तों के साथ और ख़ुसूसन ऐसे लोगों के साथ जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके साथ शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया।